हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका। तो प्रसार कार्य के क्षेत्र में एक प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका किन किन रूपों में होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो 4 रूपों में होती है। अगर हम प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका की बात करते हैं तो कौन कौन सा होता है? प्रसार प्रशासक के रूप में होता है, विषय वस्तु विशेष के रूप में, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में होता है और संप्रेषक के रूप में होता है। जब हम प्रसार प्रशासक के रूप में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत कार्यक्रम नियोजन की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी कार्यक्रम को जो वो क्रियान्वित करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की क्षमता होनी चाहिए, नियोजन की। वो नियोजन करके क्या करें? अपने उद्देश्यों तक, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंच सके। दूसरा है संगठन की क्षमता। संगठन की क्षमता का मतलब है कि जब कोई कार्य करने जा रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का प्रसार कर रहे हैं, तो उसको जिम्मेदारी के साथ संगठित होकर कार्य करना चाहिए। ग्रामीणों से मिल करके उस कार्यों को करना चाहिए। अगला है संलग्नक क्षमता। संलग्नता क्षमता क्या होती है? तो किसी भी कार्य को तब तक करने की क्षमता जब तक हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर न ले। कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाने की क्षमता जो होती है वो हमारी होती है संलग्नता क्षमता। अगला है सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होती है कि जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है वो जाता है ग्रामीण जनता के बीच में क्या करता है? अपना तालमेल बिठाता है, अपना सामंजस्य स्थापित करता है। तो यह भी एक प्रसारकर्ता के अंदर होना चाहिए। अगला है कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन की क्षमता। कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता वो तभी कर पाएगा जब उसकी एक पहले से कोई प्री प्लानिंग होगी, योजना बनाएगा, उस योजना के अनुसार नियंत्रण में वो रह करके कार्यों को करेगा, तब वो क्रियान्वयन तक कर पाएगा। अगला है मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की क्षमता। एक प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत मार्गदर्शन की क्षमता होनी चाहिए कि ग्रामीण जनता का जा करके मार्गदर्शन करे और उनके अंदर लीडरशिप का गुण विकसित करे। उसके बाद हम जानेंगे विषय वस्तु विशेष के रूप में क्या क्या ज्ञान होना चाहिए एक प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत। तो विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है जिसके बारे में वो ग्रामों को जागरूक करने जा रहा है, शिक्षित करने जा रहा है, उस विषय के बारे में उस जो है प्रसार कार्यकर्ता को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही जाना चाहिए। फिर है अपने विषय का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है अपने जो उसका सब्जेक्ट है, जो भी उसका टॉपिक है, जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहता है, उसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। अगला है शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए। जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके अंदर ऐसा गुण डेवलप होना चाहिए कि वह जो भी चीज़ें बता दे रहा है, जो भी चीज़ें बता रहा है, उसको डिलीवर करने का गुण उसके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। शिक्षा देने की क्षमता का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कोई भी प्रसार कार्यकर्ता है वो जिस भी जानकारी, जिस भी सूचनाओं को दे रहा है उसको बेहतर ढंग से सूचनाएं ग्रामीण जनता तक पहुंचा सके। अगला है कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन संगठन एवं मूल्यांकन करने की क्षमता। कार्यक्रम नियोजन क्रियान्वयन मूल्यांकन एवं संगठन करने की क्षमता का तात्पर्य है कि मान लो कोई प्रसार कार्यकर्ता है, वह गया है गांव में और प्रदर्शनी लगाया है। उस प्रदर्शनी के थ्रू किसी को जैसे मान लो कृषि संबंधी विशेष बातों को बताना चाहता है, तो कृषि संबंधी प्रदर्शनी के लिए पहले आयोजन करेगा, एक संगठन बनाएगा, अपना समूह बनाएगा, उसको क्रियान्वयन करेगा और फिर मूल्यांकन तक पहुंचेगा कि जो हमने प्रदर्शनी लगाई क्या ग्रामीण जनता के जो है समझ में आई कि नहीं आई, इससे ग्रामीण जनता का कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसको क्रियान्वयन करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। जब ग्रामीण जनता को क्या होगा, उससे लाभ होगा, तो वो मूल्यांकन के उद्देश्य तक पहुंच जाएगा। अगला है अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों को जोड़कर तैयार करने की योग्यता। कहने का मतलब है कि जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है उसको अपने विषय के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए और अन्य विषयों से जोड़ करके अन्य चीज़ों की, अन्य समस्याओं को जोड़कर भी उसे ज्ञान देना चाहिए।
फिर है ग्राम स्तर के रूप में कार्यकर्ता क्या क्या करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ग्रामीण जनता के रीति रिवाजों को समझना होगा। जो प्रचार कार्यकर्ता होता है वह जाता है ग्रामीण जनता के रीति रिवाजों को समझने का कार्य करता है, क्योंकि जो रीति रिवाज होते हैं वो हमारे जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं ना, अलग अलग धर्म में रीति रिवाज में परिवर्तन हमारे दिखाई देता है। फिर है धार्मिक विचारधारा को समझना। कहने का तात्पर्य है प्रचार कार्यकर्ता को ग्रामीण जनता के विचारधारा, धार्मिक विचारधारा को समझना चाहिए, विचारधारा की अवहेलना नहीं करना चाहिए और उनकी विचारधारा को समझकर ही उन्हें क्या करना चाहिए, अपने सूचनाओं को देना चाहिए। अगला है ग्रामीण की संस्कृति को समझना। ग्रामीण जनता की संस्कृति को भी समझना चाहिए। उसके है ग्रामीण जनता की क्षमता का ज्ञान होना। ग्रामीण जनता की क्षमता का ज्ञान होने का तात्पर्य है कि जो हमारा ग्रामीण देश है वह कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण में कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं। तो पहले हमारी जो जनसंख्या है, जो ग्रामीण की जो है क्षेत्रवासी हैं, उनकी हमें जो है ज्ञान जो है उनकी ज्ञान का हमें पता लगा लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें जो है किसी भी सूचनाओं को डिलीवर करना चाहिए। अगला है विषय को जनता की रुचि के अनुसार प्रस्तुत करना। कहने का मतलब है कि हम मान लो कोई भी अपना जो है टॉपिक लेकर के गए हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जनता की रुचि किस में है। जनता जो है हमारे द्वारा बताए गए बातों को से अच्छे से समझ पा रहा है कि हम प्रदर्शनी के द्वारा उसको समझा पा रहे हैं, कि हम मान लो जो है स्लाइड बोर्ड लगा दिए हैं उसके माध्यम से उसको अच्छे से समझा पा रहे हैं, या पोस्टर लगा करके उसको अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो उसकी रुचि के अनुसार, जिसमें जो है ग्रामीण जनता हमारी रुचि ले, उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, अपनी सूचनाओं को देना चाहिए। अगला है ग्रामीण नेताओं को पहचानने तथा उसे बढ़ाने की योग्यता। तो एक प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत होना चाहिए, यह भी होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता के अंदर गुण कि जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली हमारी जनसंख्या है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, 1 2 4 लोग, जिसमें लीडरशिप का गुण होता है। उनको पहचान करके उनको सूचनाएं दे करके उनको लीडरशिप के लिए भी गुण मतलब विकसित करना चाहिए। अगला है साधनों का ठीक से प्रयोग करने का गुण होना चाहिए। तो एक जो प्रसार कार्यकर्ता है उसके पास जो भी संसाधन है उस संसाधनों को उन्हें ठीक से प्रयोग करने का गुण उनके अंदर होना चाहिए। उसके बाद हमारा है संप्रेषक के रूप में। संप्रेषक के रूप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस गांव में जाएंगे, सूचनाओं को देने अब गए हैं, तो वहां के सबसे पहले हम ग्रामीण परिवेश को जानेंगे। फिर उन ग्रामीण जो जनता है उनकी समस्याओं की जानकारी से हम अवगत होंगे, उनकी जानकारी के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो भी उस ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन होंगे उन संसाधनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाएंगे। जैसा वहाँ का वातावरण होगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग, उस ग्रामीण जनता के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, सुविधाजनक बनाने का कार्य करेंगे। और जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मृदु एवं विनम्र व्यवहार का होना चाहिए। जब मृदु एवं विनम्र व्यवहार का होगा तो वो क्या करेगा, कोई भी कौशल जो है बड़ी विनम्रता पूर्वक ग्रामीण जनता को डिलीवर कर पाएगा या पहुंचा पाएगा। तो इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने जाना कि जो प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका होती है किन किन रूपों में होती है। तो प्रशासक के रूप में होती है, विषय वस्तु के रूप में होती है, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में होती है और संप्रेषक के रूप में होती है। चारों का अंतर हमने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, लाइक करें और आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।